क्या आपने खुद को कभी किसी से बात करते वक्त ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां आपको ये डर लग रहा हो कि यार ऐसा ना हो कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, ऐसा ना हो कि मैं बात करते वक्त ऑकवर्ड या फिर नर्वस लगने लगूं जिससे सामने वाले की नजरों में मेरी एक गलत इमेज बन जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ स्मॉल टॉक्स की पावर को शेयर करने वाले हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हो तो आप अपनी एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन को एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में बदल सकते हो, जिसका सामने वाले पर्सन पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन रहने वाला है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। इमेजिन करो कि आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हो या फिर आपके स्कूल या कॉलेज में कोई पार्टी फंक्शन होता है। वहाँ आपको कोई पर्सन पसंद आता है और आप उससे बात करने जाते हो। अब जैसा आप उस पर्सन से पहली दफा बात करोगे वो हमेशा आपको वैसे ही याद रखेगा। अगर आप उससे नर्वस होकर बात करोगे तो उसकी नजर में आप हमेशा नर्वस ही रहोगे, और अगर आप उससे पहली बार बात करते हो एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखते हो और इन स्मॉल टॉक्स की पावर से एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बिल्ड करते हो तो वो हमेशा आपका दीवाना ही रहेगा। क्यों? लगती है ना ये एक सुपर पावर? बस वीडियो के एंड तक आप भी सुपर पावर को पोजेस करने वाले। इस वीडियो में आप सीखोगे कि ऑकवर्ड साइलेंसेस को एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में कैसे बदला जा सकता है, वो भी कुछ सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक्स के जरिए। फिर चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हो जो बातों से घबराता है या फिर अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है, ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट गाइड होने वाली है कॉन्वर्सेशन की आर्ट को मास्टर करने के लिए। और यकीन मानिए, जब आप ये सीख जाएंगे तो लोग आपके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इसमें आप एक बड़ा शिफ्ट देखोगे। स्मॉल टॉक अक्सर लोग इसे बस टाइम पास करने या ऑकवर्ड साइलेंस को फिल करने का तरीका समझते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी बात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल सकती है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपकी रिलेशनशिप्स, करियर और ओवरऑल पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि मीनिंगफुल इंटरेक्शंस के बिना इंसान अपने आप को सोशली आइसोलेटेड फील करता है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। सोचिए कि आप एक नेटवर्किंग इवेंट में हैं जहां हर कोई अपना प्रोफेशनल इमेज बनाने में बिजी। आप एक कोने में खड़े हैं, थोड़े हिचकिचा रहे हैं, समझने की कोशिश करते हुए कि कैसे शुरू करूं, लेकिन फिर आप किसी के साथ एक सिंपल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, जैसे कि आपका फील्ड काफी इंटरेस्टिंग लगता है, आप इसमें कैसे आए। ये एक कैजुअल लाइन लगती है, लेकिन ये एक ऐसे इंसान के साथ आपका कनेक्शन बना देती है जो आपके करियर के लिए गेम चेंजर बन सकता है। कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि शायद इन छोटी छोटी बातों से लोग हमें जज करेंगे, लेकिन सच ये है कि हर इंसान एक मीनिंगफुल कनेक्शन की तलाश में होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लोग एक सोशल बबल में जीते हैं जहां हर कोई एक दूसरे का अप्रूवल चाहता है। स्मॉल टॉक इस बबल को तोड़ने का पहला स्टेप है। जब आप किसी से कैजुअली इंगेज करते हैं तो आप उनके दोस्तों और सोशल नेटवर्क का एक पार्ट बन जाते हैं। ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो आपकी रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ को एम्पलीफाई करता है। द डीपेस्ट साइकोलॉजी ऑफ स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का असली इम्पैक्ट इमोशनल होता है। जब आप एक छोटी सी बात करते हैं तो आप सामने वाले के ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल को बिल्ड कर रहे होते हैं। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल होता है कि आई एम अप्रोचेबल एंड आई वैल्यू दिस इंटरेक्शन। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पॉजिटिव और फ्रेंडली क्यूज को पिक करता है, जो आपको एक ज्यादा लाइकेबल इंसान बनाता है। एक स्टडी के मुताबिक जब स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के साथ कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल सिग्निफिकेंटली कम होता है और डोपामिन रिलीज होता है, जो एक फील गुड हार्मोन है। स्मॉल टॉक काफी अंडर एस्टिमेटेड स्किल है, लेकिन इसका डायरेक्टली आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ कनेक्शन है। जब आप दूसरे लोगों के साथ एंगेज करते हैं तो आप उनकी बातों, पर्सपेक्टिव्स और इमोशंस को समझना सीखते हैं। यह आपको ज्यादा एम्पैथेटिक और सेल्फ अवेयर बनाता है, और जब आप एम्पैथेटिक होते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यह आपकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस को भी इम्प्रूव करता है, जो आज के डायनामिक जमाने में एक एसेंशियल ट्रेट है। तो अगली दफा जब आप किसी अनजान शख्स के साथ हों या फिर किसी लाइन में खड़े हो तो सोचिए कि क्या एक सिंपल कमेंट या क्वेश्चन आपकी जिंदगी में एक नए चैप्टर का आगाज बन सकता है। अब आ जाते हैं कि हमें दूसरों के साथ बात करने से रोकती क्या चीज है। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही मुश्किल होता है जब आप एक्चुअली किसी के सामने होते हैं। आपने कभी फील किया है कि आप एक रूम में किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक ऑकवर्ड साइलेंस का डर होता है, या फिर आपको लगता है कि अगर आपने कुछ गलत कहा तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। यही वो बैरियर्स हैं जो दूसरों के साथ हमें बात करने से रोकते हैं, लेकिन इन्हें ओवरकम कैसे करें? सबसे बड़ा रीजन जो लोग स्मॉल टॉक अवॉइड करते हैं वो है कि लोग क्या सोचेंगे। ये एक यूनिवर्सल फियर है जो हमें किसी भी इंटरेक्शन का पहला स्टेप लेने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टी में हैं और आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बात शुरू करना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये थॉट्स आएंगे, क्या वो मेरी बात बोरिंग समझेगा,
क्या मैं ज़्यादा डेस्परेट लगूंगा? ये इनसिक्योरिटीज़ असल में आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड होती है, जहाँ शायद किसी ने आपकी ऑकवर्डनेस का मजाक उड़ाया। लेकिन याद रखें, अक्सर लोग आपको जज करने के बजाय खुद अपने अपीयरेंस और बिहेवियर के बारे में कॉन्शियस होते हैं। दूसरा है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोलें, क्या बात शुरू करें। ये एक और कॉमन चैलेंज है। बहुत से लोग स्मॉल टॉक अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास बात करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। वेदर के बारे में बात करना बस टाइम वेस्ट है, मुझे कोई स्मार्ट टॉपिक नहीं मिल रहा। लेकिन सच यह है कि स्मॉल टॉक का मकसद कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं है, बल्कि एक कनेक्शन बनाना है। बस एक छोटी सी बात, जैसे ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है, आप पहली बार आए हैं यहाँ। बस यही बात उस आइस को ब्रेक करने के लिए काफ़ी है। अब मान लेते हैं कि आप बात शुरू कर लेते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक साइलेंस आ जाता है। एक ऐसी सिचुएशन है जो अक्सर स्मॉल टॉक को अनकंफर्टेबल बना देती है। लेकिन ये याद रखें कि साइलेंस कभी कभी नेचुरल होता है। अगर आप पैनिक करेंगे तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो सकती है। आप एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछकर या एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन शेयर करके साइलेंसेस को फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, आप इसके बारे में कुछ बताइए। सोशल डिफरेंसेस, हर कल्चर में कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग होता है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हैं जहां लोग आपके कल्चरल बैकग्राउंड को नहीं समझते, तो स्मॉल टॉक और चैलेंजिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कल्चर में डायरेक्ट बात करना अप्रिशिएटेड होता है, जबकि किसी दूसरे कल्चर में सब्टली अप्रोच करना बेटर होता है। इसका सोल्यूशन यह है कि आप फ्लेक्सिबल रहें और ऑब्जर्व करें कि दूसरे लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपकी अडेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। और आखिर में, कॉन्फिडेंस की कमी एक मेजर बैरियर है। आप अपने आप से ये कहते हैं, मैं इंटरेस्टिंग नहीं लगूंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया जा सकता है। हर बैरियर का सोल्यूशन प्रैक्टिस और माइंड शिफ्ट में है। आप जितनी ज्यादा बार किसी से बात करोगे, आपके फेयर्स और इनसिक्योरिटीज उतनी ही कम होगी। याद रखो कि स्मॉल टॉक एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ उन लोगों के लिए ऑकवर्ड होती है जो इसे अवॉइड करते हैं। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं और इस डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करते हैं, तो आप एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। और फिर जब भी आप किसी गैदरिंग में होते हो या फिर बाजार में लाइन में लगे होते हो, तो दूसरों के साथ बात करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको स्मॉल टॉक की आर्ट को मास्टर करना होगा। वो कैसे होगा? स्मॉल टॉक की आर्ट को मास्टर करना सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का स्किल नहीं, बल्कि एक डीपर और मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड करने का एक प्रोसेस है। अगर आप इस स्किल को समझ जाते हैं, तो छोटी बातें आपके रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग और सोशल स्किल्स को एक नई हाइट तक ले जा सकती हैं। इस सेक्शन में हम उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जो स्मॉल टॉक को एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बॉन्ड में बदलने के लिए हेल्प करती है। फर्स्ट है, स्टार्ट विद अ पॉजिटिव एंड ओपन एटीट्यूड। हर सक्सेसफुल इंटरेक्शन का पहला स्टेप एक पॉजिटिव और ओपन एटीट्यूड होता है। जब आप एक अप्रोचेबल और फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ किसी से मिलते हैं, तो सामने वाला नेचुरली कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील करता है। एक वार्म स्माइल के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है। ओपन बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आर्म्स रिलैक्स रखना और डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करना, आपके सिंसेरिटी दिखाता है। ये छोटी सी शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करती है, जो कन्वर्सेशन को नेचुरली फ्लो करने देती है। फाइंड कॉमन ग्राउंड क्विकली। कन्वर्सेशन को डीपन करने के लिए शेयर्ड इंटरेस्ट और कॉमन टॉपिक्स का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में हैं और आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो उससे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछें, आपने ये इवेंट कैसे डिस्कवर किया? आपको कौन सा स्पीकर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा? ये क्वेश्चंस कॉमन ग्राउंड क्रिएट करते हैं और सामने वाले को अपनी बातें शेयर करने का मौका देते हैं। अगर आप कॉमनैलिटीज ढूंढने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो स्मॉल टॉक नेचुरली एक एंगेजिंग डिस्कशन में बदल जाता है। आस्क ओपन एंडेड एंड फॉलो अप क्वेश्चंस। एक ग्रेट कन्वर्सेशन की बैकबोन थॉटफुल क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ सरफेस लेवल बातें मत पूछें, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज करें जो सामने वाले इंसान को डीपली सोचने और शेयर करने पर इनकरेज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए इस फील्ड में काम करने का सबसे बड़ा रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है? आप इस ट्रिप के बारे में क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? जब सामने वाला अपनी बातें शेयर करे, तो फॉलो अप क्वेश्चन पूछना ना भूलें। ये शो करता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। बी प्रेजेंट एंड अटेंटिव। अक्सर लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन रियल कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक्टिवली सुनना जरूरी होता है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की बातों पर पूरी तरह फोकस करना। नॉन वर्बल क्यूज जैसे हेड नोडिंग और स्माइलिंग का यूज करना। सामने वाले की बातों का समरी या पैराफ्राइजिंग करना टू शो कि आप उनकी बात को समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने पैशन प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो रिस्पॉन्ड करें, मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल और यूनिक है। ये तरीका सामने वाले को वैल्यूड फील करवाता है और कन्वर्सेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अंडरस्टैंड एंड यूज बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिवली। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट कम्युनिकेशन टूल है जो वर्ड से ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक पॉजिटिव और अप्रोचेबल वाइब दे सकते हैं,
जब भी आप खड़े हों या बैठे तो रिलैक्स्ड रहें। ये कॉन्फिडेंस और कंफर्ट को दिखाता है। किसी की बात सुन रहे हो तो स्लाइटली लीन इन करें ताकि ये शो हो कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड हैं। अवॉइड डिफेंसिव जेस्चर्स जैसे कि क्रॉस्ड आर्म्स या इधर उधर देखना, ये आपके डिसइंटरेस्ट को दिखाता है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व करें। अगर उनका पोस्चर ओपन और रिलैक्स्ड है तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल है, लेकिन अगर वो रेस्टलेस या डिफेंसिव जेस्चर्स करते हैं तो शायद आपको अपनी अप्रोच एडजस्ट करनी पड़ेगी। शेयर पर्सनल स्टोरीज बट कीप देम रेलेवेंट। एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब आप सामने वाले की बातें सुनते हैं तो उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज भी शेयर करें, लेकिन इंश्योर करें कि आपकी स्टोरीज रेलेवेंट और कंसाइज हो। फॉर एग्जांपल, अगर सामने वाला अपनी ट्रैवल स्टोरीज शेयर कर रहा है तो आप भी अपना एक शॉर्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस बता सकते हैं जो उनकी स्टोरी से कनेक्टेड हो। ये स्टोरी टेलिंग अप्रोच एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है जो स्मॉल टॉक को मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल बनाता है। बी माइंडफुल ऑफ टोन एंड स्पीच पैटर्न। टोन और स्पीच पैटर्न डायरेक्टली सामने वाले के परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है। एक काम, फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट टोन आपकी बातों को और इंगेजिंग बनाती है, लेकिन मोनोटोन या रश्ड स्पीच यानी तेज तेज बोलना यह आपके डिसइंटरेस्ट या फिर नर्वसनेस को दिखाता है। आपका टोन पॉजिटिव हो और आपके वर्ड्स क्लियर और कंसाइज हो। स्पीच का पेस नेचुरल रखें, ना ज्यादा स्लो और ना ज्यादा फास्ट। यूज एम्पैथी टू बिल्ड डीपर बॉन्ड्स। एम्पैथी का मतलब है कि सामने वाले की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को ट्रूली अंडरस्टैंड करना की एलिमेंट है जो स्मॉल टॉक को एक जेन्युइन कनेक्शन में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी चैलेंजेस या स्ट्रगल शेयर करे तो रिस्पॉन्ड करें, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना डिफिकल्ट होगा, आप कैसे कोप कर रहे हैं। ये एम्पैथी ड्रिवन अप्रोच सामने वाले को वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करवाती है। लेवरेज ह्यूमर बट कीप इट लाइट। ह्यूमर एक पावरफुल टूल है जो ऑकवर्ड साइलेंसेस को तोड़ता है और कन्वर्सेशन को लाइट और फन बनाता है, लेकिन इंश्योर करें कि आपका ह्यूमर रेलेवेंट और रिस्पेक्टफुल हो। ऑफेंसिव या ओवर द टॉप जोक्स को अवॉइड करें। ट्रांजिशन स्मॉल टॉक इनटू मीनिंगफुल टॉपिक्स। स्मॉल टॉक का असली मैजिक तब होता है जब आप ग्रेजुअली सरफेस लेवल बातों से डीपर और मीनिंगफुल टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। यह ट्रांजिशन नेचुरली होना चाहिए जो आपके और सामने वाले के कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी की हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पूछें आपको इस हॉबी ने क्या सीखने को दिया। ये डीपर क्वेश्चंस आपको सामने वाले की वैल्यूज और बिलीव्स को जानने में हेल्प करते हैं, जो एक रियल और इम्पैक्टफुल कनेक्शन बिल्ड करता है। रिमेंबर एंड रेफरेंस पास्ट कन्वर्सेशन। अक्सर लोग ये अप्रिशिएट करते हैं कि जब आप उनकी पहली वाली बातें या डिटेल्स याद रखती हैं। ये स्मॉल एफर्ट ट्रस्ट और कनेक्शन को डीपन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट टाइम बताया था कि आप अपने आर्ट एग्जीबिशन की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कैसा रहा। यह अप्रोच सामने वाले को फील करवाता है कि आप उनकी लाइफ और एक्सपीरियंसेस को सीरियसली लेते हैं। लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। हर कन्वर्सेशन का एक नेचुरल एंड होता है, लेकिन उसे एक पॉजिटिव नोट पर क्लोज करना जरूरी है। एक कॉम्प्लीमेंट, अप्रिसिएशन या फॉलो अप जेस्चर्स का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंस्पायरिंग था, मैं आपके साथ फ्यूचर में जरूर कनेक्ट करना चाहूंगा। ये एक लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करता है जो लोगों को आपके साथ दोबारा कनेक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। आप कभी सोच कर देखें कि हम किस तरह से हर दिन स्मॉल टॉक करते हैं, छोटी बातें जो हमारे दिन का हिस्सा बनती हैं, पर इन बातों में जो असली ताकत है वो हम अक्सर देख नहीं पाते। हर इंटरेक्शन, चाहे वो किसी दोस्त के साथ हो, किसी नई मुलाकात में हो या एक प्रोफेशनल सेटिंग में हो, एक नई पॉसिबिलिटी को जन्म देती है, एक नई रिलेशनशिप और एक नया कनेक्शन बनाती है। स्मॉल टॉक सिर्फ छोटी छोटी बातें नहीं होती, ये एक ब्रिज है जो हमें दूसरों के साथ जोड़ता है, हमें उनकी दुनिया में ले जाता है। और जब हम इस आर्ट को सीखते हैं, हम ना सिर्फ अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एनहेंस करते हैं, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने लगते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें या किसी से बात करें, याद रखें आप सिर्फ बात नहीं कर रहे, आप एक नई कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो आपके और सामने वाले के बीच एक ब्रिज बना। अब अगर आप बॉडी लैंग्वेज पर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।